गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ द रोज आर इंटरचेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज, दैट इज ट्रांसपोज। यू नो हाउ टू राइट ट्रांसपोज। सो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 3 4 5। मैं 2 by 2 के एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। यू कैन परफॉर्म इट विथ एनी ऑर्डर मैट्रिक्स। सो अभी डिटर्मिनेंट ए को हम एक्सपांड करें। देखिए ये कितना आएगा, 10 minus 12 equal to -2. So let's take the transpose of this 2 4 3 5 and the determinant of transpose is 10 minus 12 again -2। यानी कि रोज को अगर कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम्स को रो में, एक ही बात है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यू कैन से determinant of a matrix is same as the determinant of its transpose. So this is first property। बहुत सिंपल है बच्चों। चलो सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। अभी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, उनको आपस में इंटरचेंज किया जाए, देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। ओके, यहाँ भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये हम एक डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं 1 2 1 2 1 2 1 -1 3। okay, now I'm going to interchange C1 with C3। तो सबसे पहले तो इसको ओपन करके देखेंगे हम। देखिए 1 इंटू, सो दिस इज 3 + 2 -2 इंटू 6 - 2 + 1 इंटू -2 -1। सो यहाँ से वैल्यू आती है 5, दिस इज 4 2 -8 एंड -3। ओके, 5 minus 11 that is -6। अभी हम फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करने लगे। तो थर्ड कॉलम, ओके, यस, दिस इज 1 2 3, सेकेंड कॉलम रिमेन सेम, और फर्स्ट कॉलम को सेकेंड के साथ, इसको थर्ड के साथ इंटरचेंज कर दिया। अब आप इसकी देखिए वैल्यू ओपन करके देखिए, एक्सपांड करेंगे हम इसको। सो दिस इज 1 इंटू 1 + 2 -2 इंटू 2 -6 plus 1 into -2 -3, again this is 3 and this is -4 to the 8 and -5, so this is 11 minus 5 equal to 6। तो क्या हुआ, देखिए न्यूमेरिकली वैल्यू रिमेन सेम, सिर्फ साइन का फर्क आ गया। यानी कि जितनी बार आप इंटरचेंज करेंगे दो कॉलम्स को आपस में, उतनी बार एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगेन इफ यू चेंज आफ्टर दिस, अगर आप ऐसे करते हैं C2 और C3 को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू सेम यही रहेगी, लेकिन माइनस आ जाएगा फिर से। इसी तरह से अगर आप रो के साथ भी ऐसे करते हैं, लाइक R1 इज इंटरचेंज विद R2, इनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया, तो एक बार नेगेटिव साइन आ जाएगा। जितनी बार ऐसे इंटरचेंज करेंगे एक एक बार नेगेटिव आता रहेगा। न्यूमेरिकली इट रिमेन्स सेम, सिर्फ नेगेटिव साइन से फर्क पड़ जाएगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, if any two rows or two columns of a determinant are identical, then its value is 0। प्रॉपर्टी नंबर 3। सो इसको भी हम ऐसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाए, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 आएगी। ठीक है, चलिए इसका कोई एग्जांपल अभी हम लिख लेते हैं। सो पहला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 10 14 1 2 4 and this is 6 this is 12 20 28। ओके, अभी देखिए फर्स्ट कॉलम है हमारे पास 6 10 14, ओके, एंड द लास्ट वन इज 12 20 28। so let's take out 2 common from the third column। what do you get? 2 6 are 12, 2 10 are 20 and this is 14 2 are 28। so देखिए यहाँ पर क्या हुआ, C1 and C3 दोनों इक्वल आ गए, so the value is 0। रीजन C1 equal to C3। इसी तरह से कोई दो रोज अगर आपस में आइडेंटिकल हो जाए, एक एक एलिमेंट उनका बराबर आ जाए, तो भी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0 आएगी।
जरूरी नहीं है कि 2 कॉलम, 2 रोज भी अगर ऐसे आ गए तो भी 0 होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 4। इस प्रॉपर्टी में जो देखो बच्चों, हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक कॉलम दूसरे कॉलम का मल्टीपल है, लाइक C3, यहाँ से देखिए C3 इज ट्वाइस ऑफ C1, ओके, इसका डबल है, डबल ट्रिपल या स्केलर मल्टीपल है, इन दैट केस ऑल्सो, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकाल के हमने इनको आइडेंटिकल दिखा दिया प्रॉपर्टी। अदरवाइज ऐसे भी आप उसको प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, इफ एनी टू कॉलम्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर or same with the row, then the value of determinant is 0. Okay, next property is if each element of a row of a determinant is expressed as sum of 2 or more terms, the determinant can be expressed as the sum of 2 determinant। देखिए ऐसे समझ में नहीं आता इसका क्या है। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट कॉलम है a प्लस अल्फा, b प्लस बीटा, सी प्लस गैमा, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए पी क्यू आर एक्स वाई जेड। सो अभी देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज C1, इट इज द सम ऑफ टू एलिमेंट्स a प्लस अल्फा, b प्लस बीटा, c प्लस गैमा। सो वी कैन डिवाइड दिस डिटर्मिनेंट इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में हम इसको ब्रेकअप करके लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला जो डिटर्मिनेंट होगा, देखिए लास्ट की जो 2 कॉलम है पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये सेम रहेंगे, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां पे सम है, फर्स्ट कॉलम है, दो का सम है, तो इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में पहले वाले एलिमेंट लिख लेते हैं ए बी सी, प्लस सेकंड जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे उसमें हम लिख देंगे अल्फा बीटा गैमा, रिमेनिंग कॉलम्स आर इट इज पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो इस तरह से हम ब्रेकअप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लो 3 एलिमेंट का सम होता तो प्लस एक डिटर्मिनेंट और आ जाता, उसमें थर्ड वाले सम के एलिमेंट्स आ जाते। ऑलराइट, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे देखिएगा उसमें यूज होगी हमारे पास, ये बहुत अच्छी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड if to each element of a row of or column be added a scalar multiple of corresponding elements of another row or column। देखिए क्या मतलब है इसका, इसको ये सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं कोई भी अपनी तरफ से, कि मैंने सपोज 1 2 1 3 1 1 2 1 2। ओके, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। अभी पहले हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं, इसको एक्सपांड करेंगे। सो सी व्हाट इज द आंसर। तो यहाँ पे आता है 1 2 -1 -2 इंटू एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो। ओके, सो 6 -2 प्लस 1 इंटू दिस इज 3 -2। सो यू गेट 1 माइनस दिस इज 4 to the 8 एंड प्लस 1। सो दिस इज 2 - 6 इक्वल 8, 2 - 8 दैट इज -6 आ गया। अभी मैं क्या करने लगा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाता हूँ, R1 एज एक्सप्रेस R1 एज R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। फर्स्ट रो में सेकेंड रो का डबल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सेकेंड रो का डबल किया 3 to the 6 और यहाँ पे ऐड कर दिया, ये बन गया 7। फिर यहाँ पे इसका डबल किया 2 और इसमें ऐड किया यहाँ पे 2 2 + 2 4। फिर इसका डबल 2 और इसमें ऐड किया तो बन जाएगा 3। बाकी अभी हम ऐसे लिखते हैं दो को रोज को। ओके, अगेन इफ यू एक्सपैंड फ्रॉम दिस, एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो, सो वी हैव 7 2 - 1 -4 into this is 6 - 2 plus 3 into this is 3 - 2. Okay, let's check it. This is 2 - 1 into 7 7, then this is 4 4 4 is 16 -16, and here we get okay 3. So this is 10 - 6 equal to yes 10 - 16, we get -6. So see the value is again same. So if you apply column operation like this, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट रो में सेकंड रो का ट्वाइस थ्राइस एक्सेट्रा कुछ भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है डबल ही करना है। यू कैन